एक साल में आपने पूरा ऑस्ट्रिया या पूरा स्विट्जरलैंड जोड़ा है भारतीय रेल के नेटवर्क। 9.5 साल में इतना रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन किया है जो कि उससे पहले के 40 वर्षों में नहीं हुआ था। जो 40 वर्षों में 20,000 किलोमीटर हुआ था, आपने 9.5 वर्षों में 40,000 किलोमीटर किया है। 35,000 करोड़ के आसपास मिलता था 2014 में। आज आपको जीबीएस कितना मिल रहा है? 2,40,000 करोड़। 200 से ज्यादा नए रेक ऐड हुए हैं, नए टेक्नोलॉजी के लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन बनी, और अभी पुश पुल टेक्नोलॉजी पे अमृत भारत ट्रेन भी आप इन्हें बनाई है। करीब करीब 3,000 मिलियन टन एक्स्ट्रा देश भर में कार्गो होएगा। अगर उसका आधा यानी 1,500 मिलियन टन रेलवे अगर लेता है, 16,000 करोड़ डीजल देश का बचता है। 16,000 करोड़ को ट्रांसलेट करो रुपीस में, कितने लाख करोड़ हुए? 1,28,000 करोड़ हर साल का देश का बचेगा। सोचो, 4 से 14 10th पे थे, 10th पे रहे, अब हम 10th से पहुंच गए 5th पे। 5th पे भी उसको हरा के पहुंचे जिन्होंने कई वर्षों तक हम पे राज किया था। अगर लास्ट ईयर के ट्रैक कंस्ट्रक्शन की बात देखें तो मेरे ख्याल से फिल्म में था, एक साल में आपने पूरा ऑस्ट्रिया या पूरा स्विट्जरलैंड जोड़ा है भारतीय रेल के नेटवर्क में। 9.5 साल में इतना रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन किया है जो कि उससे पहले के 40 वर्षों में नहीं हुआ था। अगर अंदाज लगाओ, जो 40 वर्षों में 20,000 किलोमीटर हुआ था, आपने 9.5 वर्षों में 40,000 किलोमीटर किया है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि रेलवे का ये गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है, और इस सब के पीछे आपकी ताकत है, आपका कमिटमेंट है। मैं फील्ड में कितनी जगह एसएससी, पीडब्ल्यूआई, टेक्नीशियंस, वेल्डर्स, अभी एक मेरे वेल्डर भाई आए थे, मैंने कहा भाई तेरे साथ वेल्डिंग करेंगे एक बार। 4-5 साल पहले तक तो मैं खुद वेल्डिंग करता था। तो ये जो भावना है काम करने की, ये जो कमिटमेंट का लेवल है, वो कमिटमेंट का लेवल ऐसा लेवल है कि जो भी इस हॉल में है और जो बाहर सुन रहे हैं, सब के सब अपने मन में एक गौरव अनुभव करे कि देश के लिए कितना बड़ा आप लोग काम कर रहे हो। पूरी रेलवे करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, कुछ जो लिंक्स बाकी है वो भी कंप्लीट होने को है। अब तेजी से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ट्रैक्स बढ़ रहे हैं, वैगन्स बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले एक साल में 200 से ज्यादा रेक आपने ऐड किए होंगे, 200 से ज्यादा नए रेक ऐड हुए हैं, नए टेक्नोलॉजी के लोकोमोटिव्स बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी की वंदे भारत ट्रेन बनी, और अभी पुश पुल टेक्नोलॉजी पे अमृत भारत ट्रेन भी आप इन्हें बनाई है। ये सब जो नई चीजें हो रही है, इन सब से कितना एक बड़ा स्ट्रैटेजिक गोल अचीव हो रहा है, सोचो जरा। 2031 तक जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, करीब करीब 3,000 मिलियन टन एक्स्ट्रा देश भर में कार्गो होएगा। उसका अगर आधा रेलवे लेता है, अगर उसका आधा यानी 1,500 मिलियन टन रेलवे अगर लेता है, जो कि यू आर वेल ऑन द वे टू डू इट, तो करीब करीब 16,000 करोड़ डीजल देश का बचता है। अब आप सोचो कितनी बड़ी सोच है ये। 1,28,000 करोड़ रुपए हर साल का। गुड, देखो भाई, इनके लिए भी ताली बजाओ यार। सारे वर्ड, सारे नंबर्स इनको पूरा एकदम मुंह जबानी याद है। यानी देश की जो डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज पे ऑयल के लिए, वो खत्म हो जाती है। देश की एक्सपेक्टेशन है हमसे। आप देखो 2014 में हिंदुस्तान 10वें नंबर पे था, अब हम 10th से पहुंच गए 5th पे। 5th पे भी उसको हरा के पहुंचे जिन्होंने कई वर्षों तक हम पे राज किया था। 2027 तक टॉप 3 कंट्रीज में से एक होंगे भारत, टॉप 3 कंट्रीज में से एक होगा, और उसमें रेलवे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इस चीज को कभी नहीं भूलना कि आप जो काम कर रहे हो, चाहे ट्रैक पे काम कर रहा है कोई हमारा साथी, चाहे सिग्नलिंग का काम कर रहा है,
चाहे कॉमर्शियल का काम कर रहा है, चाहे पर्सनल का काम कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है, चाहे मैकेनिकल का या सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, चाहे प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, किसी भी चीज को देखो, हर एक का अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में। और ये सौभाग्य हम सबका है, आपका, हमारा। वी आर लिविंग इन अ पीरियड इन विच वी हैव अ लीडरशिप विच इज सो अटैच्ड, इमोशनली अटैच्ड टू रेलवेज। इस पीरियड को देश की एक्सपेक्टेशन पे हम सबको खरा उतरना है, और ये ताकत केवल और केवल आपके पास है। केवल और केवल रेलवे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेरी स्ट्रांग टेक्निकल नॉलेज है, वेरी स्ट्रांग कमिटमेंट है, डे टू डे काम करने का डिसिप्लिन है, और ऐसी चीजें आप अचीव कर सकते हो जो आपने कभी खुद ने भी ना सोची हो। वो हनुमान की कहानी है ना, हनुमान को पर्वत लेके आना था, इतना दूर से संजीवनी बूटी लेके आनी थी, उसे ध्यान ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है, या छलांग लगानी थी, उसे ध्यान ही नहीं था वो कर सकता है, याद दिलाया गया। अब आप बताओ, आज से अभी जो आप करते हो रोलिंग ब्लॉक सिस्टम, अभी कितने वीक का चल रहा है? 12 वीक्स चल रहा है, 26 वीक्स का? कई लोगों ने 26 कर दिया है करीब करीब, या सभी ने कर दिया है? सभी ने। मतलब 26 वीक्स की फॉरवर्ड प्लानिंग एडवांस में करना और उसको मेंटेन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये बड़े बड़े देशों में भी संभव नहीं है। जो ये आपने करके दिखाया है, ये बड़ी बड़े सिस्टम्स में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपने करके दिखाया है ये। और फील्ड में जब भी जाता हूं, जो जूनियर से जूनियर हमारे कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा वो खुश है रोलिंग ब्लॉक सिस्टम से। कई फील्ड में कई लोगों ने मुझे ये इनपुट दिया, जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स हैं, डिपोज हैं, शेड्स हैं, उसमें भी इसी तरह की फॉरवर्ड प्लानिंग करनी चाहिए। ये थिंकिंग जो फॉरवर्ड प्लान करना और एग्जीक्यूट करना, ट्रांसपोर्टेशन, अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी आनी चाहिए। लोडिंग में 7 दिन कम से कम 7 दिन की आगे की ऐसी तैयारी हो, एक आध रेक इधर उधर हो तो हो, लेकिन बाकी सारी की सारी एज पर प्लान होनी चाहिए। ये थिंकिंग एक बार हमारे पास आ गई और एक बार इस आदत में हम लोग एकदम गहराई से जड़ गए, तो मैं बताऊं आपको, इतनी सुपर एफिशिएंसी आएगी। पंक्चुअलिटी और लोडिंग के बीच में जो हमेशा कई बार आप कहते हो कि दोनों कैसे करें, ये दोनों आप ही आराम से कर पाओगे एक बार जब इस सिस्टम में ढल गए।